स्टूडेंट्स, अर्थ के अराउंड ये जो सैटेलाइट्स घूमते हैं ये कैसे घूमते हैं? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ में गिर क्यों नहीं जाते? ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वाले वीडियो में। हम देख रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। ये है पार्ट 2 एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। पार्ट 1 में हमने देखा था फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स क्या है एंड मैकेनिकल फोर्स क्या है। Let's start this interesting topic. I am Aarti and I welcome you all to Spotty Science. Students, हम दो टाइप के फोर्सेस देख चुके हैं। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो डायरेक्ट नीचे क्यों जाती है, फ्लोट क्यों नहीं करती या हवा में ऊपर क्यों नहीं जाती? सो उसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ का एक फोर्स है जिसमें अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो इसे डिफाइन कर लेते हैं पहले। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने इन 17th सेंचुरी। वंस ही वाज सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री एंड सडनली एक एप्पल गिरा एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, एंड दिस वे ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट एंड ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट, दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये आपको 8th 9th में काम आएगी, ध्यान से सुनना। अर्थ जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। बट जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है लाइक अ बॉल, मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में जा रही है, तो उसकी स्पीड कम 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 होती जाती है जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए। एंड वंस द स्पीड बिकम्स ज़ीरो तो फिर वो नीचे आने लगती है एंड नीचे आते वक्त उसकी जो स्पीड है वो बढ़ने लगती है। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट मीन्स जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं एंड आई सजेस्ट कि आप खुद भी इसे ट्राई करना, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सी वॉट दे हैव गिवन, यू हैव टू टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड आपको एक स्टोन को ड्रॉप करना है 20 सेंटीमीटर के हाइट से एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द साउंड। एंड देन अगेन आपको स्टोन को ड्रॉप करना है 100 सेंटीमीटर के हाइट से एंड देन अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व द साउंड। व्हाट यू विल फाइंड, 20 सेंटीमीटर के हाइट से जो साउंड आया वो लो था कंपेयर टू द साउंड ऑफ 100 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। अब वेट पर ग्रेविटी कैसे काम करती है देखते हैं। सी दिस मैन, इसने लाइट वेट सैक कितनी आसानी से उठा लिया, कोई इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, पर हैवी वेट उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा। सी सो यहाँ क्या समझा हमें, हैवी चीज़ों पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसे उठाने के लिए। सो द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट. Next, we'll find out how all these things happens. Let's see this question first. This is very informative and very interesting. Gravitational force operates between the sun and the planets in the solar system. Because of this, planets revolve around the sun. At the same time, gravity also operates between planets and their satellites. Means हमारे solar system में sun और सारे planets के बीच gravitational force होता है. So sun सबसे बड़ा है और इसकी gravity सबसे ज़्यादा है. तो सारे planets और satellites सन अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेता, ये सारे प्लैनेट सैटेलाइट सन में गिर क्यों नहीं जाते? सो द आंसर इज, इसकी डिटेल आंसर आप अच्छे से हायर क्लास में समझ पाओगे, अभी के लिए आप शॉर्ट में समझ लो। न्यूटन ने इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझाया। अर्थ से अगर आप एक बॉल फायर करते हो तो वो कुछ दूर जाकर गिरेगी, और स्पीड में अगर आप फेंकते हो तो कुछ और दूर जाकर गिरेगी। पर आप अगर उसे इतनी स्पीड में फायर कर सको कि वो अर्थ के सरफेस को टच ही ना करे, तो वो अर्थ का चक्कर लगाती रहेगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसे कोई सरफेस ही नहीं मिलेगा गिरने को, एंड ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ के राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा। इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। एंड इसी प्रिंसिपल से सैटेलाइट भी काम करते हैं, जो कोई सरफेस नहीं होने की वजह से उनका गिरना चक्कर में बदल जाता है, एंड इस तरीके से वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं। एंड सेम वे से अर्थ और सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं। सो दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। बिफोर स्टार्टिंग मैग्नेटिक फोर्स, लेट मी टेल यू, अगर आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्लास 6 की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं एंड आप कोई भी क्वेश्चंस और डाउट्स पूछ सकते हो रिगार्डिंग टू द टॉपिक, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। सो बैक टू द टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। इन सिंपल मैग्नेट से निकलने वाली फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स।
आई बिलीव आप लोगों ने मैग्नेट देखे होंगे, इनफैक्ट खेले भी होंगे उसे लेकर, राइट। सो जब आप किसी भी आयन ऑब्जेक्ट को लेकर मैग्नेट के पास जाते हो तो वो मैग्नेट को चिपक जाता है, राइट। सो इस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू नो कि मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो व्हाट वी लर्नड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ to pull object towards itself is called gravitational force, and magnetic force is the force exerted by a magnet is called magnetic force. So that was all about today's video. If you enjoyed the video, please like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video.